औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज तारीख है 23/6/2020, क्लास 7, सब्जेक्ट जनरल साइंस। और जो हमारा टॉपिक जो हमारा है वो है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। तो ये जो टॉपिक है, ये जो लेसन है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, तो उसी का एक यहाँ पर हमने एक लिया है मैकेनिज़्म। उससे पहले हमने पढ़ा है रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग। तो आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स। हम हवा लेते हैं अपने नथनों से, नॉस्ट्रिल्स। हम जब हवा लेते हैं अपने नथनों से, तो ये एयर, ये आपको पता ही है, एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये हमने पहले भी पढ़ा कि इसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये जो एयर है बहुत सारे गैसों का मादा है, और इसमें हम सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं और बाकी हम छोड़ देते हैं, विच इज़ जो कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में हम छोड़ते हैं, which is rich in carbon dioxide. We inhale air, it passes through nostrils into the nasal cavity. यहाँ पर ये जो nasal cavity है, इसको हम nasal cavity कहेंगे। nasal cavity, हम यहाँ से हवा लेते हैं, सांस जो हवा हम हासिल करते हैं इस हवा से, ऑक्सीजन लेते हैं हम हवा से। ये जो एयर जब हम इनहेल करते हैं, जब इसको हम सांस लेते हैं, तो ये नेज़ल कैविटी में हमारे जो जिस्म है उसकी नेज़ल कैविटी में जाता है। फ्रॉम द नेज़ल कैविटी, वहाँ से नेज़ल कैविटी से, यहाँ से द एयर रीचेस आवर लंग्स। ये जो हवा जब हम लेते हैं, इनहेल जब करते हैं, तो यहाँ पर हमारे जो लंग्स होते हैं, जो हमारे ये फेफड़े होते हैं, वहाँ पर ये जाता है थ्रू द विंड पाइप। ये जो है, जो जिससे ये नाली, हवा की नाली, ओसोफेगस, विंड पाइप, जिसे हम ओसोफेगस भी कहेंगे या फेरनेक्स भी कहेंगे। तो वहीं से ये जाता है लंग्स की तरफ, लंग्स में जाता है। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। जो हमारा ये जो चेस्ट है, इसके अंदर होता है हमारा जो लंग्स, यहाँ पर मौजूद होता है, वहीं पर जाता है थ्रू विंड पाइप, या फेरनेक्स या लैरनेक्स कहेंगे या ओसोफेगस कहेंगे, जो वहीं पर मौजूद होता है। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स। ये जो चेस्ट कैविटी है, ये जो लंग्स है, ये प्रेजेंट होता है हमारे जो जिस्म है, जो मेरा जो जिस्म है, या आपका भी जिस्म है, इसके जो यहाँ पर इसके अंदर जो हमारी जो पिसलियाँ हैं, रिब केज है, इसके अंदर ये जो इसके प्रोटेक्शन है, इनके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ये उसकी प्रोटेक्शन है, और इसका भी अलग अलग काम है। तो वहाँ पर ये जो लंग्स है, ये वहाँ पर मौजूद थे इनसाइड द चेस्ट, आवर चेस्ट कैविटी अंदर होता है। A large muscular sheet diaphragm forms the floor of the chest cavity. जो यहाँ पर जो मैंने बनाने की थोड़ी की कोशिश की है, तो यहाँ पर ये दो, इसको हम रिब्स कहेंगे, ये ट्राइकिया होता है, और ये जो यहाँ पर ये डायफ्राम है, जो ये मस्कुलर पार्ट होता है यहाँ पर नीचे, इसको हम डायफ्राम कहते हैं। ये एक मस्कुलर होता है, यानी गोश्त का ही ये होता है। फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब केज। और यहीं से ये जो हमारा जो ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स, और यहीं पर ये इन्वॉल्व होता है हमारी ब्रीथिंग, सांस लेना। ब्रीथिंग मैंने पहले भी बोला है, 1 एक्सहेल एंड 1 इनहेल, यानी वो एक सांस, उसको हम एक सांस कहेंगे। ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम हवा लेते हैं, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, जब हम इनहेल करते हैं, जब हम ये जो हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स एंड डायफ्राम मूव्स डाउन। यहाँ पर मैंने बनाने की कोशिश की है, जब हम हवा यहाँ से आता है, तो ये जो रिब्स होता है, जब हम इस वक्त भी कहेंगे, जब हम हवा लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं, जो ये जो हमारा जो चेस्ट कैविटी, अगर हम यहाँ पर हाथ रखेंगे, तो जब हम
हवा लेंगे तो ये ऊपर, ये जो अप हो जाएगा, और जब हम छोड़ेंगे तो ये फिर मूव डाउन हो जाएगा। तो इसी तरह डायफ्राम, जब इसके हवा हम छोड़ते हैं तो हमारा जो डायफ्राम है ये क्या होता है, ये मूव्स बैक, अपनी जगह पर होता है। जब हम फिर लेने की कोशिश करते हैं फिर ये मूव्स डाउन होता है। जब हम इनहेलेशन करते हैं, जब हम हवा लेते हैं तो ये मूव्स डाउन होता है, और जब ये हम इसको छोड़ते हैं तो इट मूव्स, डायफ्राम मूव्स बैक, ये फिर अपनी जगह पर पहुंच जाता है। तो यहाँ पर ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम सांस लेते हैं, रिब्स मूव अप, ये जो रिब्स हमारे हैं, ये जो हमारे जो पिसलियाँ हैं, रिब्स के जो पिसलियाँ हमारी होती हैं, जब हम हवा लेते हैं ये ऊपर को आती हैं। मूव ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम लेते हैं, हवा लेते हैं, रिब्स मूव अप and outwards and diaphragm moves down, and diaphragm moves down. This movement increases space in our chest cavity and air rushes into the lungs. और इस तरह से जब ये हवा, जब हम हवा लेते हैं तो ये जो हमारा जो रिब्स होता है तो ये यानी कि ये एक्सपेंड होने जाती हैं। तो जब हम बाहर छोड़ते हैं तो ये फिर अपनी जगह पर आ जाती हैं, फिर ये कंट्रैक्ट होती हैं। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिब्स मूव डाउन, जब हम इस हवा जो ऑक्सीजन जो हम लेते हैं ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, जब हम छोड़ते हैं, रिब्स मूव डाउन, रिब्स फिर अपनी जगह पहुंच जाती हैं, जो पिसलियाँ फिर अपनी जगह वापस आती हैं। एंड वर्ड्स वाइल डायफ्राम मूव्स अप, और डायफ्राम फिर ऊपर उठता है, जो मस्कुलर हमारा जो यहाँ पर ऑर्गन होता है। एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स, और ये जो हवा होता है ये लंग्स की तरफ जाता है, हमारे फेफड़ों की तरफ जाता है। दीज मोमेंट इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट इजीली, और ये कंटिन्यूसली ये प्रोसेस होती रहती है। एक्सहेलेशन, इनहेलेशन, जब हम एक्सहेल करते हैं, जब हम हवा लेते हैं, फिर जब छोड़ते हैं, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है हमारे जिस्म में। if we take a deep breath, अगर हम एक ज़्यादा सांस लेंगे या डीप ब्रीथ लेंगे तो आप खुद अंदाज़ा करेंगे, इस वक्त मैं भी अंदाज़ा कर रहा हूँ कि कीप आवर palm on the abdomen, और यहाँ पर जब मैं डीप सांस लेने की कोशिश करूँगा और जब मैं ये अपना हथेली है अपने एब्डामन पर रखूँगा और लूँगा तो ये जो रिब्स हैं ये ऊपर उठेंगी, और जो एब्डामन है ये डाउन वर्ड्स हो जाएगा। जब हम छोड़ेंगे तो रिब्स अंदर जाएंगी तो ये मूव अप हो जाएगा एब्डामन। What do we find? हमने क्या पाया? After having learnt that during breathing there are changes in the size of chest. जब हमने ये कम एक्टिविटी की तो हमें चेस्ट में, जो हमारा जो चेस्ट है, जब हमने हवा को लिया तो हमारे जो पिसलियाँ हैं ये ऊपर उठी, और जो एब्डामन है ये मूव डाउन हुआ। तो इसी तरह जब हमने छोड़ा तो ये जो हमारी पिसलियाँ हैं ये वापस आ गई अपनी जगह पर, और एब्डामन यानी कि वो आगे एक्सपेंड हुई। चिल्ड्रन गॉट इन्वॉल्वड इन द चेस्ट एक्सपेंशन कंपटीशन। ये बच्चे आप भी चेस्ट कंपटीशन कर सकते हैं एक दूसरे से कि जिसकी छाती कितनी बाहर आ जाएगी। तो आप कंपटीशन ले सकते हैं। एवरीवन इज बूस्टिंग दैट ही शी कुड एक्सपेंड इट द मैक्सिमम। हर कोई आप ये जानने की ये कोशिश करेगा कि किसकी जो छाती है या किसकी जो छाती है वो ज़्यादा बाहर आ जाएगी और किसकी उसके बराबर या उससे ज़्यादा, यानी कि आप कंपटीशन ले सकते हैं। तो ये थी इसके बारे में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में, और ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि किस तरह एक इंसान हवा लेता है। उससे पहले मैंने बताया कि किस तरह से ऑक्सीजन लेता है, उससे वो हमने पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया है।
तो इसी तरह यहाँ पर एक बात याद रखने की बात यहाँ पर है, स्मोकिंग डैमेजेस आवर लंग्स। जो तंबाकू नोशी है वो हमारे लंग्स को, वो हमारे फेफड़ों को डैमेज यानी तबाह कर देती है। स्मोकिंग इज आल्सो लिंक्ड टू कैंसर, यानी कि कैंसर की, सरतान की बीमारी, अल्लाह सबको बचाए उससे, यानी कि उसका काज बनता है, उसकी एक वजह बनती है। इट मस्ट बी अवॉइडेड, तो इससे पहले कि ये हम पर हो कि हमें इसको अवॉइड ही करना लेना चाहिए। तो ये थे आज के टॉपिक के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में छोटी सी जानकारी। तो इससे आगे हम इंशाल्लाह कल वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स।